हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज़ की। किसकी बात करेंगे? इम्पोर्टेंट डेज़ की बात करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं सारी चीज़ें क्लास में याद करा दूँ हैंड टू हैंड। तो पहली बात कर लेते हैं जनवरी। जनवरी से हम सारे के सारे एक चीज़ याद रखेंगे। जन से मतलब जन, जन मतलब लोग। जनवरी के जन, जन मतलब हमने मनुष्य से ले लिया, लोग से ले लिया, ठीक है। आगे मैंने आपको निमोनिक भी दिखाए हैं, जैसे फरवरी से तितली, फड़फड़ाना, मार्च से मिर्ची और अप्रैल से रेल। सब चीज़ें मैं यहीं याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गया, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी, ये ना कि एक के अलग ट्रिक बता रहा हूँ, दूसरी के अलग, तीसरी के अलग। जैसे जनवरी के सारे जन से याद करा दूंगा। कैसे याद कराऊंगा देखना। जनवरी, पहली जनवरी क्या है? वैश्विक परिवार दिवस। आप जानते हैं हर एक जना क्या चाहता है? अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। हर एक जना क्या चाहता है? अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। तो पहली प्रेफरेंस इंसान की क्या होती है? अपना परिवार। हर इंसान की पहली प्रेफरेंस क्या होती है? आप बोलेंगे सबसे पहले इंसान के लिए उसका आता परिवार। सबसे पहले तो इंसान परिवार ही तो आता। 9 जनवरी, 9 जनवरी में क्या है? 9 जनवरी प्रवासी भारत दिवस। आप जानते हैं प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है? जब महात्मा गांधी ने आए थे, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? 9 जनवरी। हर एक जना, ऐसा कोई जना है कि नहीं जानता होगा इसको? करें नहीं, ऐसा कोई जना नहीं है जो इसको नहीं जानता होगा। 9 से नहीं जानता हो किस बात का? प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के लिए मनाया जाता है। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। 12 जनवरी, अब कैसा रखें? एक दो जना। कैसा? एक दो जना। एक दो जना हमेशा ऐसा होगा जो युवा होगा। एक दो जना हमें तो जो वीडियो देख रहा होगा वो ऐसा होगा जो युवा होगा। एक दो जना कैसा होगा? जो युवा होगा, ठीक है। 15 जनवरी, आप जानते हैं कि भारतीय सेना दिवस है। याद कैसे रखेंगे? 15 जनवरी को ही मनाया जाता है, या 23 जनवरी को, 12 जनवरी को, 24 जनवरी को। देखो, सेना में जाने के लिए कितनी एज चाहिए? आप बोलेंगे वैसे तो 18 साल होती है, लेकिन नेवी में कुछ चीज़ों में जैसे सॉरी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में 16.5 ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है? 15। 15 का याद रखेंगे। बोलते अभी बेटा तुम बच्चे हो, चूजा हो, अभी तुम पढ़ाई करो, 16.5 साल के हो जाओ, 16 साल के हो जाओ, अगले साल से ट्राई करना, ठीक है। 15 मतलब जहाँ भी 15 आएगा हम बच्चे साथ रखें। 15 मतलब चूजा, चूजा मतलब बहुत छोटा बच्चा। क्योंकि तुमने देखा होगा कि 16 साल से में बहुत सारे अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या बोलता है कि 18 साल से डीएल बनेगा, ठीक है। धारा किसमें है आपको पता होगा, ठीक है। बात करते हैं 16 साल का बच्चा विदाउट मोटर, मतलब विदाउट मोटर, मोटर का मतलब हो सकता है गियर वाली, बिना गियर वाली गाड़ी का डीएल बनवा सकता है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम किसकी? 15 से। तब चीज़ें क्या थी सारी याद कराने के लिए था 15। 15 कैसे याद रखना था? बस मेन चीज़ ये थी, 15 याद कराना था आपको। तो जब भी दिमाग में आएगा 15 की, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा मतलब जिद कर रहा था किस में जाने के लिए? सेना में। तो बोले अभी तुम छोटे हो, अगले साल से ट्राई करना। तो मतलब 16 साल तक बहुत से हमारी वैलिड चीज़ें बन जाती हैं, मतलब कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन 15 साल में किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता। वैसे सारे अधिकार तो 18 से मिलते हैं, लेकिन कुछ अधिकार 16 साल से मिलते हैं। तो 16 से एक पहले से जिद करने लगा, 1 साल पहले से ही। ऐसे याद रख लेना। 15 से मतलब बच्चा याद रखेंगे हम बस। आगे बात करते 23 जनवरी। देखो, 2-3 जने ऐसे होंगे, क्या होंगे? जो पराक्रम दिखाते होंगे। मतलब 2-3 जने हमेशा ऐसे होंगे जो पराक्रम दिखाते होंगे। अब बोल रहे हैं कि 1-2, 2-3, 2-4, ये थोड़ा सा अलग अलग चलेंगे। तो देखो 23, 24, 25, 26, ये सब लगातार है। 23, 24, 25, 26 मैंने एक साथ याद कर देता हूँ। कैसे? 23 जनवरी। देखो 2-3 जने हमेशा, तुम जानते हो हर एक ग्रुप में 2-3 जने ऐसे निकल जाते हैं जो थोड़े से ऐबदार से होते हैं। हर ग्रुप में होते हैं ऐबदार, मतलब शैतान टाइप के होते हैं। मतलब अपना पराक्रम दिखाते हैं, हर चीज़ में अपना पराक्रम दिखाते हैं, ठीक है। 2-3 जने तो ऐसे होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं 2-3 जने, ठीक है। एक दो जने से क्या याद रखा था? एक दो जना हमेशा युवा होंगे, क्योंकि ये कब मनाया? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस में मनाया जाता है 12 जनवरी को, युवा दिवस, ठीक है। एक दो जना युवा होगा, और एक दो के बाद 2-3 जने इसमें से ऐबदार होंगे, और 2-4 जने ऐसे होंगे जो लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे रहते होंगे। 2-4 लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाएंगी, मतलब कि 2-3 जनों से 2-4 जनी तो इम्प्रेस हो ही जाएंगी। तो होगी बालिका दिवस। तो दहेज के बाद क्या हो गया? लड़कों ने पराक्रम दिखाया, उससे क्या हुआ? लड़की इम्प्रेस हो गई। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका इम्प्रेस हो गई। बालिका इम्प्रेस होगी तो किसा करेगी? वो वोट करेगी फिर कि साहब मेरा वाला जीतना चाहिए, मेरा वाला जीतना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पराक्रम दिखाएंगे तो 2 से 3 जने होने चाहिए पराक्रम दिखाने के। आपने बोला ठीक बात है। लड़कियां उसे देख कर पराक्रम को इम्प्रेस हो गई। एक होगी इस वाले से इम्प्रेस, एक होगी इस वाले से इम्प्रेस। तो ए कहती है मैं तो इस वाले को वोट करूंगी, बी कहती है मैं इस वाले को वोट करूंगी। तो 25 मैं क्या करूंगी? वोट करूंगी। 24 में बालिका होगी इम्प्रेस। 23 2-3 जने चाहिए पराक्रम दिखाने के लिए। आपने बोला ठीक है। 26 जनवरी अमर रहे, सबको पता है, गणतंत्र दिवस, खूब नारे लगाए होंगे बचपन में। और 30 जनवरी में क्या है? 30 जनवरी शहीद दिवस, ये याद रख लेते हैं। 30 मतलब मेन चीज़ कहूँगा शहीद। भाई ये जानते हो शहीद वर्ड क्या है? इतना रेस्पेक्टेड वर्ड है शहीद। तो इस चीज़ों को मैं वैसे सोचना नहीं चाह रहा था इस चीज़ से रिलेट करूँ, फिर भी याद कराने के लिए बता रहा हूँ। शहीद का मतलब होता है कि आज आप जानते हैं कि हर इंसान को क्या होता है कि बोलना बोलना आता है, लेकिन अपने देश के लिए बड़े बड़े भाषण दे देगा, लेकिन
कुर्बानी नहीं देगा। क्यों बोले कि भाई साहब तुम चले जाओ, जो युद्ध हो रहा है तुम्हें शहीद होना ही पड़ सकता है, तुम राजी नहीं होगे, तुम्हारा मुंह बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि तुम्हारी ठट्टी टट्टी निकल जाएगी, ऐसा करके याद रख सकते हैं। क्योंकि वो ज़माने पहले ही थे जो 18-18 साल के, 16-16 साल के फांसी चढ़ गए थे। भगत सिंह के लिए मनाया जाता है 30 जनवरी शहीद दिवस। मतलब शहीद होना पहले एक गौरव की बात थी, और आजकल शहीद के नाम पर पता ही क्या निकल जाती है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 30, ठीक है समझ गए, जनवरी हर एक जने की निकल जाती है। अब 2 फरवरी, फरवरी से होता है फड़फड़ाना। फड़फड़ाते क्या, तितली ऐसे 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 उड़ती है ना, वो तितली होती है। तो तितली कैसे चलती है, ऐसे ऐसे करके फड़फड़ाती है पंख, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर को, पंख फड़फड़ाती है। तो फरवरी में ठंड लगती है, ठंड से फड़फड़ाता है इंसान। बस वो याद रखना है कैसे, ठीक है, वो दिखा देता हूँ मैं। 2 फरवरी, 2 फरवरी स्टार्ट करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब देखो 2 फरवरी है आर्द्रभूमि, आर्द्र का मतलब तुम पता होगा, तुम अब कभी नहीं भूलो, आर्द्र मतलब होता है गीला या नमी। आपने बोला इतना तुम्हें पता था, आगे बताओ याद कैसे रखें। तो आर्द्र मतलब गीला या नमी। अब आप जानते हैं कि पुरानी पिक्चर में तुमने डायलॉग देखा होगा, जब कोई भीग जाता था तो तुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है तो जिस्म की गर्मी देनी पड़ेगी। ये पुराना बहुत फेमस डायलॉग, जिसमें कि गर्मी देनी पड़ेगी। तो जिसमें की गर्मी देने के लिए 2 जने चाहिए। 2 जने क्या होंगे, फड़फड़ाएंगे, कभी बॉस के ऊपर कभी बॉस के ऊपर फड़फड़ाएंगे, तभी तो जिसम की गर्मी जाएगी, तो जब नमी या उसकी ठंड दूर होगी। ठीक है, तो ठंड से फरवरी में ठंडी पड़ती है, इंसान फड़फड़ाता है, तो 2 इंसान आपस में दूसरों को देते हैं जिसम की गर्मी, ताकि उसकी आर्द्र मतलब नमी दूर हो सके। ठीक, जो भीग गया था पानी में, तो आर्द्र भूमि से भीगना था या नमी हो। ठीक है, 4 फरवरी, जब देखो तुम्हें पता चलता है किसी इंसान को कैंसर है, तो वो चारों दिशाओं में फड़फड़ाता ही फिरता है। तो मैं 4 भी जहाँ यूज़ करूँगा वहाँ फड़फड़ाने से यूज़ करूँगा, मतलब 4 दिशाओं से यूज़ करूँगा। फरवरी यूज़ करूँगा तो फड़फड़ाने से यूज़ करूँगा। जब किसी इंसान को पता लगता है उसे कैंसर हो गया, तो क्या करता है, चारों दिशाओं में फड़फड़ाता है। कहाँ फड़फड़ाता है, चारों दिशाओं में फड़फड़ाता फिरता है। आपने बोला ठीक है भाई, मुझे बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, 1 घंटा तो इनको ये निमोनी लगाने में लग गया मुझे। ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, बस मैं जैसे याद कर रहा था, मुझे लगा यार मुझे दिक्कत हो रही हो सकता है और को भी दिक्कत हो रही हो, और जैसे मैं याद करता हूँ हो सकता है कोई और वैसे याद करता हो तो उसको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मेहनत आपकी भी, मेहनत मेरी भी। मेहनत आपकी ये है कि आपको बस लगातार ध्यान से सुनना है, मेहनत मेरी ये है कि मैं इस चीज़ को प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आपका ही भला हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 फरवरी, जब इंसानों को कैंसर का पता चलता है तो चारों दिशाओं में फड़फड़ाता है। आपने बोला हाँ जी समझ में आ गया। मैंने क्या बोला था, 9 जनवरी, आपने बोला हर एक जना जानता है क्या, प्रवासी भारत दिवस, गांधी जी आए थे। ठीक है, 1 जनवरी हर एक जना अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, उसका परिवार होती है। आपने बोला ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया। बात कर लेते हैं 12 जनवरी की बात। 12 जनवरी का हर कोई जानता है, 1-2 जना क्या होता है, युवा है हम में से, हाँ जी जान गए। 12 का दोगुना करता है आपने 24, 24 में 12 हर जना क्या आता है, बालिका पटाना, तो 12 के साथ दुगुना, दुगुना मतलब 24, बालिका पटाना। ठीक है, बालिका दिवस हो गया। आपने बोला हाँ जी। 2-3 जने क्या दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, क्योंकि अकेला अकेला नहीं पराक्रम का दिखाया, पराक्रम दिखाने कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा 3 होने चाहिए, जैसे ये पराक्रम दिखा रहे हैं देखो आपस में। 15 जनवरी, 15 जनवरी बच्चे की बात करा, बच्चा जिद कर रहा था कि मैं भी जाना चाहता हूँ, कहाँ, सेना में। तो बोले अभी रुक जा बेटा, तू छोटा है, अगले साल से ट्राई कर लिए। भारतीय सेना दिवस हो गया। 25 जनवरी, 25 जनवरी क्या हुआ, जब बालकों ने पराक्रम दिखाया, 2-3 ने पराक्रम दिखाया, 2-4 सेट हो गई, तो 2-5 में अपना अपना वोट देने लगी, मैं उसे वोट दूंगी, मैं उसे वोट दी। 5 से मतलब हाथ खड़ा करके वोट दे रही हैं। हाँ जी समझ में आ गया। 25 जनवरी। 26 जनवरी, हाँ जी पहले से पता है। 30 जनवरी आपने बता दिया शहीद दिवस होता है, इसमें तो हम अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 2 फरवरी। आपने बता दिया कि 2 फरवरी में क्या होता है, 2 इंसान एक दूसरे को क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, तो कि ठंड बहुत लगती है, फरवरी में फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा के दूसरों को देते हैं, गर्मी देते हैं, क्योंकि भीगे हुए थे, गीले थे, नमी थी, आर्द्र था। ठीक है, 4 फरवरी जिन इंसान को पता चलता है उसे कैंसर हो गया, तो वो क्या 4 दिनों में फड़फड़ाया फिरता है। इतना सारा याद हो गया। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ऐसे याद करा दूँ, दोबारा कभी ज़िंदगी में जरूरत ही ना पड़ा आपको याद करने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस। अब महिला बालिका दिवस क्या कहती हैं, इनकी सुन लेते हैं। 1 फरवरी मतलब क्या है कि 1 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस। 1 फरवरी मतलब एक इधर एक इधर, यहाँ महिला यहाँ बालिका। तो वो कह रहा है कि इतना मत फड़फड़ाओ, मुझे पता है तुम भी पहले बालिका थी, अब तुम बड़ी हो गई, तो ये तो एक्टर मत बनो। ठीक है, तो फड़फड़ाओ मत, तुम भी मेरी तरह पहले बालिका थी, कि बालिका की और एक औरत की लड़ाई हो गई थी, तो महिला उसे बार बार सुनाई जा रही थी, तो तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बालिका बोली ज़्यादा फड़फड़ाओ मत आंटी जी, आज जैसे मैं हूँ ना बालिका, ऐसी पहले कभी आप बालिका होंगी। तो एक वो भी बालिका है, एक वो भी बालिका है, तो महिला में और बालिका में कुछ सेम ही कैटेगरी तो है, तो वुमेन ही है, तो लेडी, लेकिन अंतर क्या होता है, एक मैरिड एक अनमैरिड, इतना फ़र्क है। तो 1 फरवरी है दोनों लेडी, लेकिन एक क्या है, एक महिला है एक बालिका है, बस एक क्या है महिला, एक क्या है बालिका, तो एक ऐसे याद रख लो बस। 21 फरवरी मतलब फड़फड़ाना, मातृभाषा दिवस। बोल रहा है कि ज़्यादा फड़फड़ाओ मत,
21,000 रुपये दूंगा, लेकिन मेरा बच्चा अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेगा। उसने मुँह फेंक के मारे। कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, आजकल इंग्लिश में 4-5 ऐसे वर्ड बोलते हैं हैवी हैवी सी कि बस सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। तो बोला जाता है इतना मत, फड़फड़ाओ मत इंग्लिश में अपने। ऐसे 21,000 फेंक के मारे मुँह बाबू कि ये ले पकड़ 21,000 रुपये और एक काम कर, मेरा बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा। ये टेक्निक मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो 21,000 ही क्यों दिए? क्योंकि गाना था 21,000 सन्नू लई के उधार। तो मैं जहाँ भी 21 देखता हूँ 21,000 से याद कर लेता हूँ, क्योंकि एक मूवी थी पंजाबी, उसमें 21,000 एक गाना था, ठीक है। तो आप सर्च करके देख सकते हैं 21,000 सैनू लई के उधार, ऐसा कोई करके गाना है। तो 21,000 रुपये फेंक के मारे, जब किसके मुँह पे फड़फड़ा रही थी कोई, है ना। क्यों फड़फड़ा रही थी? क्योंकि वो मातृभाषा में सिखाना चाह रहे थे अपने बच्चे को, वो मातृभाषा में मना कर रहे थे। हमारा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश में सीखेगा। बोले ना, आर्टिकल भी कहता है हमारा। कौन सा आर्टिकल कहता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हर एक बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा सीखने का अधिकार है। बात कर लेते हैं 28 फरवरी। अब देखो विज्ञान दिवस है, याद कैसे रखेंगे? 1 फरवरी में ऐसी 28 फरवरी आती है, कभी तो इसमें 28 को हो जाएगी, कभी ये 29 को हो जाएगी। तो सारा साइंस इसमें लग रहा है इन दोनों में, है ना। कभी 28 की, ऐसा कोई महीना थोड़ी है। सिर्फ साइंस किस में महीने में लग रहा है? फरवरी में। सिर्फ फरवरी का महीना ऐसा है जिसमें साइंस लगानी पड़ रही है। क्यों? कभी तो 28 की हो रही है, कभी 29 की हो रही है। तो बस यहाँ साइंस लगानी पड़ेगी, मतलब विज्ञान लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे राष्ट्र में ऐसा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे राष्ट्र में ऐसा है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं 4 मार्च। अब 4 मार्च से क्या याद करेंगे? अब मार्च से मैंने लिख रखी है मिर्ची, ठीक है। मार्च से मिर्ची, मिर्ची दिख रही है तुम्हें लाल लाल, ठीक है। तो 4 मिर्ची, 4 मिर्ची मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। आप जानते हैं ये हमारा गेट है, तो क्या करते हैं कुछ लोग इसमें पत्ते बांध देते हैं, मिर्ची टांग देते हैं, मतलब मिर्ची टांग देते हैं ताकि घर की सुरक्षा हो जाए, कोई काला उली भूत वूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस तरह से इन्हें से बचने के लिए तो क्या टांग देते हैं? मिर्ची टांग देते हैं, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने? क्या करा? चारों दिशाओं में मिर्ची टांगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में एक एक मिर्ची टांग दी। ये टांग दी मिर्ची ताकि पूरी तरह सुरक्षा हो सके, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा हो सके। खाली घर की सुरक्षा करनी हो तो मोर्चे पर लगाते हैं, हाँ पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करनी थी तो चारों दिशाओं में लगाई। देखो मैंने वहाँ भी 4 बताया था, 4 फरवरी से क्या बताया था? फड़फड़ा था 4 दिशाओं में कैंसर हो गया था। आपने बोले हाँ जी 4 दिशाओं की बात कर दी 4 से, यहाँ भी मैं 4 दिशाओं की बात कर रहा हूँ 4 से, क्योंकि सुरक्षा करनी है मुझे। क्या? मिर्ची टांग के, सुरक्षा मिर्ची टांग के तो करते हैं, नींबू मिर्ची सब टांग टांग के तो करते हैं। आपने बोला हाँ जी, ज़िंदगी में नहीं भूल लेंगे। अब अगली बात कर लेते हैं 8 मार्च। अब देखो 8 से, जब भी 8 आएगा मैं 8 के ठाठ से याद कराऊंगा। 8 का ठाठ, 8 से क्या होते हैं? ठाठ। ठाठ मतलब पैसे वाले लोग, रईस लोग या दिखावा करने वाले लोग, रॉयल फैमिली से कह सकते हैं, या दिखावा करने वाले होते हैं, कुछ ज़बरदस्ती रॉयल फैमिली बनने की कोशिश करते हैं। आगे याद कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कोई भी महिला मित्र हमारी हो तो इसमें बुरा नहीं मानेंगी, ठीक है। तो महिला मित्र से मतलब ये है कि महिला दिवस, महिला दिवस से मतलब क्या है कि आपने देखो हम जब ठंड में जाते हैं, या मार्च मतलब मिर्ची, हम गर्मी में जाते हैं, तो क्या होती है औरतें हमेशा सेम कपड़े पहनती हैं। तो हम लोग कन्फ्यूज आते हैं, अरे सर्दी वाली शादी में आई है गर्मी वाली शादी में आई है, क्योंकि हम लोग जैकेट वैकेट पहन के टोप वोप ला कैप वैप ला के कति कवर होके जाते हैं, और यहाँ महिला कैसे जाती हैं? बिल्कुल मतलब इतने छोटे कपड़े, छोटे को मतलब मेरा ये है कि आस्तीन तक नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किसे क्या बोलते हैं, विदाउट स्लीव वाले पहन के चली जाती है। और भाई सुबह के 5 बजे तक ऐसे खड़ी रहती हैं, करती रहेंगी, मतलब मिर्ची लगती रहेगी, ठंड से मिर्ची लगती रहेगी, ठंड में भी मिर्ची लगती है उनको, गर्मी में मिर्ची लगती है। लेकिन क्या करेंगी? फैशन में कमी ना आए, ठाट वाट में कमी ना आ जाए, और शहरी की शहरी अगले दिन को बेहोश दिखाई दे मैं, ठीक है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। आज बहुत जगह आपने देखा भी होगा, ठीक है। ऐसे कपड़े दिख भी रहे होंगे इनके, ठीक है मैडम जी के। तो महिला के 8 के ठाट में ठाट वाट कम नहीं होनी चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कपड़े वो एक सी पहन के आएंगी विदाउट स्लीव वाले। तो 8 मार्च, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला की बात करी हमने, आप कभी भूल नहीं पाओगे। 8 मार्च, 8 के ठाट, मार्च मतलब मिर्ची लगती रहती है औरतों को, ठंड में भी जाड़ों में भी, कुछ सेम कपड़े पहनती हैं। अब बोले हमें तो मिर्ची नहीं लगी, तुम्हें मिर्ची लग रही है, चलो जो भी आपको ठीक लगे। 15 मार्च, 15 मार्च मैंने 15 से कहा था बच्चा, 15 से बच्चा याद कराया था, क्योंकि 16 साल से ऊपर को तो बहुत सारे अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं। 16 साल को कुछ अधिकार मिलते हैं, मैंने बताया था क्या क्या मिलते हैं। 18 साल वाले को सारे मिलते हैं, सब वोट का, शादी करने का, सारे। अब बात कर लेते हैं 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब क्या करना? उपभोग करना है, तो वो करा मुझे भी उपभोग करना है। बोले बेटा तू भी बच्चा है, अभी उपभोग नहीं कर सकता। किसका? अभी तो मुझे मिर्ची लग जाएगी, अभी तू उपभोग करेगा तो ये मिर्ची लग जाएगी, पहले बड़ा हो जा उसके बाद उपभोग कर लिए। तो चूजा है अभी, चूजा, ठीक है। तो 15 अभी चूजा है, मिर्ची लग जाएगी, उपभोग नहीं कर सकता, अभी तेरे पर टाइम है, 2-3 साल वेट कर, है ना। 18 साल का हो जाए उसके बाद कर लिए उपभोग। अगली बात कर लेते हैं 22 मार्च। अब 22 मार्च में क्या है? 2 मार्च, पहले तो अपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी, शिवाजी
उसमें जो गंजा उंजा हो जाता है वो 1 रुपये से सिक्का शुरू करता है उछाल के और रोड पे जाता है, फिर वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। शिवाजी द बॉस एक मूवी है, आप देख सकते हो। तो लड़की को देखने जाता है, लड़की से खिला देती है मिर्ची शिवाजी को। तो पहले तो कहता है लाओ दो दो दो, कितनी मिर्ची देने वाली हो, दो दो दो, दबा के मिर्ची खाया, मिर्ची पे मिर्ची, मिर्ची पे मिर्ची, मिर्ची मिर्ची खाएगा 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 खाएगा। फिर बाद में भाई उसके निकली किल्ली, फिर कह रहा लाओ दो दो दो, जल दो जल दो जल दो। मिर्ची खाने के बाद क्योंकि वो चुपचाप गया, वॉशरूम का है, अंदर जाकर पानी पे पानी पी रहा, पानी पे पानी पी रहा। ये लगा लो कि पहले वो मिर्ची पे मिर्ची कह रहा लाओ दो लाओ दो लाओ दो, अपनी बड़ी करने के चक्कर में जब लगी उसे मिर्ची खाकर मिर्ची, फिर क्या कह रहा लाओ दो पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, मतलब जल दो जल दो जल दो जल दो। ठीक है, तो विश्व जल दिवस तुम्हें याद रखा कि मिर्ची खाने से क्या चाहिए, जल चाहिए, क्योंकि दो मिर्ची दो, पहले मिर्ची मांगी, फिर क्या करा दो लाओ दो जल दो, फिर जल मांगा। ठीक है, समझ में आ गया कि ये रहा जल, देख के पता चल रहा है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे भी दूंगा। ठीक है, टारगेट भानु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको उस जाके सर्च करके ज्वाइन कर लेना। ये PDF आपको ऐसे कैसी मिल जाएगी, आपका होगा तो ये निमोनिक हटा दूंगा मैं और ये वाले सब लगे रहने दूंगा। ठीक है, ताकि चित्र को देख कर आपको याद रहे। बात कर लेते 23 मार्च शहीद दिवस। अब तुम देखते हो कि दो तीन मिर्च ऐसी भी हैं जो सचमुच में कामयाब है। कैसे, शहीद दिवस, शहीद हो जाती हैं, मतलब 2-3 मिर्च, यानी चारों तरफ कि 2-3 मिर्च ऐसी भी हैं जो सचमुच में शहीद हो जाती हैं। अब क्या हुआ कि देखो दो 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 तो से जल मिला तो बच गया। अगर किसी पर जल नहीं मिलता तो अगली बार क्या होता, वो शहीद ही होता। ज़्यादा मिर्ची खाने से उसके पेट में गर्मी जाती, गर्मी में तो मर जाता। तो क्योंकि दो से क्या हो गया, जल, और जल नहीं मिलता तो क्या होता, आगे क्या होता, आगे दो के बाद 2-3 ही होता। तो जल नहीं मिलता तो आगे क्या होता, वो शहीद हो जाता, शहीद दिवस। तो 2 से जल दिवस, 2-3 से शहीद दिवस। ठीक है, 2 मिर्ची खाई तो जल मिल गया, बच गया। लेकिन 2-3 मिर्ची खा लेता और जल नहीं मिलता तो शहीद हो जाता। 1 मिर्ची बढ़ गई यहाँ और यहाँ से प्राण निकल गए सीधे। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखो अप्रैल से मैंने याद रख रखी है रेल। अब कैसे याद करना, देखो तुम्हें, ये है रेल हमारी, ठीक, जुप्पुक 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 जुप्पुक, ये हमारी रेल है। अब याद कैसे करना है बता देता हूँ मैं। अप्रैल रेल, अब देखो हम कहाँ गए, हम शहर 7 में गए, कहाँ गए, रेल में बैठ के कि हम चलो घूम के आते हैं। कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, क्या क्या करते हैं बताऊँगा आगे। 7 से 7 में सारे के सारे 7 में बैठे, हम सारे के सारे 7 मतलब 7 में बैठे। कब बैठे, जब हम स्वस्थ थे। हम रेल में जब बैठे थे हम बिल्कुल स्वस्थ थे, मेडिकल चेकअप को करा के बैठे थे, ताकि कायदे हम स्वस्थ बैठे थे रेल के अंदर कि साहब घूमने चल रहे। अब कुछ लोगों को बस में तबीयत खराब जाती है, वो तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ कुछ लोगों की रेल में तबीयत खराब होगी, उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम निकले स्वस्थ एकदम, 7 में निकले, शहर के शहरे स्वस्थ निकले थे घर से, रेल में बैठ के घूमने चल रहे हैं। 7 दूनी 14। ठीक है, अब 7 दूनी 14 मतलब अम्बेडकर जयंती। कुछ की तबीयत खराब इसलिए हो गई क्योंकि वह 14 पट्टी करने लगे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपस में बकचोदी कह लो या मतलब आपस में बकवास कह लो, इस तरह की बात करने लगे। कुछ अम्बेडकर को कहने लगे, कुछ इसी को मना करने लगे, मतलब यहीं स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। तो 14 से मतलब क्या है, बार बार मतलब कि तो चौड़े हो रहे थे, किसके नाम पे, कुछ लोग अम्बेडकर के नाम पे और कुछ लोग अम्बेडकर के नाम पे वैसे चौड़े हो रहे थे गुस्से में, कुछ लोग गर्व से चौड़े हो रहे थे अम्बेडकर के नाम पे। तो 14 से लिख लेंगे हम चौड़ा होना, 14 से हमने चौड़ा होना। चौड़े कहाँ हो रहे थे, रेल के अंदर, किसके नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेल में लगा रिजर्वेशन, तो वैसे चौड़े हो रहे थे। और कुछ लोग उनके चौड़ापे को देख कर गुस्से में चौड़े हो रहे थे कि तुम क्या ज़बरदस्ती बदतमीजी कर रहे हो, इस तरह से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल कैसा था, विश्व विरासत दिवस। अब तुम जानते हो जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, किसी भी चीज़ को रखने की वैलिडिटी हो जाएगी, वोट देने की, शादी करने की और किसी भी सामान को रखने की। जैसे मान लो बच्चे थे तो तुम्हारे नाम में कोई चीज़ नहीं हो सकती थी, लेकिन 18 साल होने के बाद जैसे कहते हैं, बस ये सुना होगा तुमने विरासत में क्या चीज़ मिल रही है, तो 18 साल तक होने तक कोई और उसका ध्यान रखेगा, 18 साल होने के बाद उसे हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो बच्चे को क्या विरासत मिली, रेल। क्या मिली विरासत में बच्चे को, रेल। कब मिली, जब वो 18 साल का हो गया। 18 साल का होने पर क्या मिली विरासत में, रेल मिली, रेल। तो कहती रामपुर का नवाबी था क्या। ठीक है, तो 18 साल के होने पर से मिल गई रेल। अब है 22 अप्रैल। 22 मतलब 2-2 मतलब कि क्या है, 2-2। अब वो कह रहे पूरी पृथ्वी पे घूम लिए, अब रेल का टिकट तो दो। तुम पूरी पृथ्वी पे घूम लिए भाई, अब रेल का टिकट तो दे दो। तो 2-2 मतलब टिकट दो। किसका टिकट देना, रेल का। टिकट किसका दोगे, रेल का, क्योंकि रेल से हम घूमने निकले थे तो पूरी पृथ्वी पर हम घूम चुके थे। तो वो टीटी इतने में कि भाई तो पूरी पृथ्वी घूम ली, अब तो टीटी बोला तब तक टिकट दे दो। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, पूरी पृथ्वी पर घूम लिए तुम, 2-2। ठीक है, टिकट दो, लाओ रखो। अब यारी मत करो, बहुत देर हो गई यारी करते कर दो, रुको टिकट दो, बहुत देर हो गई यारी करते कर दो। ठीक, अगली बात कर लेते हैं 23 अप्रैल। 23 अप्रैल में क्या है, पुस्तक दिवस। पुस्तक दिवस 2-3। अब वो कह रहे कि 2-3
2-3 लोग बोले कि मेरे उस वाली बुक में टिकट रखा, मेरे उस वाली बुक में रखा, तो मतलब 2-3 रेल। अब 2-3 लोग ऐसे थे वो रेल में पुस्तक पढ़ रहे थे। आपने देखो 2-3 आदमी तुम्हें रेल में तो दिख ही जाएंगे, 2-3 जो पुस्तक पढ़ने में दिखेंगे, पुस्तक पढ़ते हुए दिखेंगे, कोई मोबाइल चलाते हुए दिखेंगे, तो कुछ लोग सवेरे से मोबाइल भी नहीं चलाते, मोबाइल चलाने वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन 2-3 आदमी, रेयर केस है ना, तो 2-3 आदमी ऐसे दिखेंगे तुम्हें जो पुस्तक पढ़ते हुए दिखेंगे रेल के अंदर। 2-3 आदमी तुम्हें कहाँ दिखेंगे? रेल के अंदर पुस्तक पढ़ते हुए दिख जाएंगे ना। बोले हाँ यार ये तो अच्छी बात है, हमें तो हवाई जहाज में भी देखे पुस्तक पढ़ते हुए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्र इसकी मई की। मई से मैंने ध्यान रखा, देखो मई, मई से क्या है? माई। अब माई से क्या ध्यान रखेंगे मैं बता देता हूँ आपको। मई मतलब माई, माई क्या होती है? ये बेचारी सारा काम करती है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। सारा काम करती है, कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती है और सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लेती है। कैसे? एक माई, एक माई ही ऐसी है जो मजदूरों की तरह गधा मजदूरी करती है। गधा मजदूरी से इसलिए कह रहा हूँ कि गधे से बहुत सारा काम कराया जाता है और उसके मुकाबले उसे बदले में कुछ भी नहीं जाता है। जैसे गधे को की जगह घोड़े से काम लेते हैं तो हम खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन गधे से ज़्यादा काम लेते हैं, लेकिन उसके वापस हम कह देते हैं कुछ भी नहीं। तो एक माई ऐसी है 24 आवर नॉन स्टॉप वर्क करती है। क्या हमसे पैसे लेती हैं? हम खुद काम करते हैं तो घर सरकार से पैसे लेते हैं, प्राइवेट फैक्ट्री से पैसे लेते हैं, लेकिन माँ बेचारी पूरे घर में पूरे दिन में ज़्यादा काम करती है और सब त्योहारों पर और ज़्यादा काम करती है, लेकिन पैसे कभी किसी नहीं लेती, सिर्फ मजदूरी करती रहती है फ्री में। तो एक माँ ही ऐसी है जो ऐसा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। सिर्फ एक माँ ही ऐसी है जो गधा मजदूरी कर सकती है, जो मतलब अनधुन काम करती है, लेकिन कभी भी किसी को उम्मीद नहीं करती कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 3 मई मतलब 3 मई मतलब माई को 3 लोगों के कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ती है। किसके कपड़ों पर? 3 लोगों के कपड़ों पर। एक तो वो खुद के पे करेगी, एक अपने हस्बैंड के पे करेगी और एक अपने बच्चों के पे करेगी। ठीक है, 3 लोग हो गए, एक तो स्वयं हो गई, एक उसका हस्बैंड हो गया, एक उसका बच्चे हो गए। ठीक है, 3 लोगों कपड़ों प्रेस हो गई। माई करती है 3 लोगों कपड़ों प्रेस, तो 3 मई। ठीक है, 8 मई, मई मतलब क्या? मई 8 के ठाट याद कराया था? हाँ जी कराया था। अब तो 8 कि ठाट याद करा था, क्या माई ठाट दिखाती है? आप बोले नो नो, तुरंत रेड क्रॉस नहीं। माँ कभी दिखावा नहीं करती, माँ कभी ठाट वाट की बात नहीं करती। माँ तो बेचारी सीधा साधा सच्चा जीवन जीती है, बहुत ही सादगी वाला जीवन जीती है। माई तो ऐसी है, कभी ठाट वाट की बात नहीं करती। तुरंत रेड क्रॉस दिखा दो, ठाट की बात आती है माई के लिए, नहीं माई ठाट की बात नहीं करेगी। तो 8 मई रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, अब 1 मई यहीं से याद करा दूंगा ऐसे ही, 1 मई। अब 1 मई ऐसी है, मई ऐसी है जो घर में काम कर रही है, 1 मई ऐसी भी होती है जो घर के साथ साथ बाहर भी काम करती है। मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो क्या है? 1 मई तो घर में ही घर में काम करती है, आप बोले हाँ जी हाउस वाइफ बोलते हैं। 1 मई ऐसी होती है, मई ऐसी होती है जो बाहर भी काम करती है, ऑफिस में काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफिस या फैक्ट्री एक ही बात है, गवर्नमेंट वाला ऑफिस हो गया, प्राइवेट वाली फैक्ट्री हो गई। तो हाँ बोले हाँ जी, 1 मई ऐसी है जो घर में काम कर रही है और 1 मई ऐसी है घर के साथ साथ बाहर भी काम कर लेती है, साथ साथ मतलब 1 और 1 11। ठीक है, तो 11 में हो गया, 11 मई, अभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1 मई घर में काम कर रही है और 1 मई वही बाहर भी काम कर रही है वही माई बेचारी, घर भी कर रही है बाहर भी कर रही है, दोनों जगह कर रही है। ठीक है, 15 मई, 15 मतलब बच्चा, फिर बच्चा आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, मतलब एक माई ऐसी है जो अपने परिवार को बच्चे की तरह पालती है। बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो बच्चे की तरह केयर करेगी, कभी मालिश करेगी, कभी सिर नहीं, कभी पैर दबाएगी, कभी हाथ दबाएगी, कभी दवाई ला के देगी, चोट लग जाती है तो कितना ध्यान रखती है। हमें कुछ हो जाता है, हम तो बच्चे ही हैं माई के, तो हम भी पूरा ध्यान रख मतलब हमारे पूरा ध्यान रखती है। एक माई ऐसी है जो पूरे परिवार की बच्चे की तरह केयर करती है, यहाँ तक कि अपने सास ससुर की बच्चे की तरह केयर करती है। सास गलती करे थोड़ा डांट भी देती है, दवाई टाइम से ना खाए तो बोल देती है, मम्मी तुमसे कितनी बार बोल दी, मतलब एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, सबको पता हो, सबके घर में माई होती है, सबने अपने घर में माई का अच्छे से नेचर देखा होगा। ठीक है, एक माई ऐसी जो पूरे परिवार को बच्चे की तरह पालती है। तो 15 से तुरंत ध्यान में रखा, 15 परिवार, तो मैं खाली देख लेना अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार मतलब बच्चे की बात करी थी, परिवार में बच्चे की तरह कौन पालता है? आप बोल अरे माई पालती है। एक माई ऐसी है जो बच्चों को परिवार की तरह पालती है। तुरंत आप लगा दो 15 मई, तुरंत लगा दोगे। 31 मई, अब बिल्कुल लास्ट में आ गया मई के, इसके बाद के महीने मतलब मई के महीने में कोई डेट तो नहीं होती, अब नहीं होती। अगर माँ को पता चल जाता तो वह क्या होती? तम्बाकू पहली बंद करा देती, विश्व तम्बाकू निषेध। लेकिन माई को पता ही बिल्कुल लास्ट में चला, लास्ट स्टेज मतलब कि 31 तारीख को। अब 31 तारीख को पता चला तो माई इसमें को क्या ही करे बेचारी, वरना माई ऐसी है कि भगवान से भी लड़ जा। लेकिन जब बिल्कुल लास्ट में पता चला, माई क्या करे, किसका पता चला? तम्बाकू का, वरना वो पहली बंद कराई थी, तम्बाकू पहली निषेध करा देती, लेकिन माई को पता ही लास्ट में चला, तो लास्ट में माई का क्या हो जाएगा? तम्बाकू निषेध। आपने बोला ठीक है, तब समझ में आ गया, अगला चलते हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस। अब 5 जून पर्यावरण दिवस कैसा रखेंगे? जून से होती गर्मी है ना, जून का महीना जो गर्मी बढ़ाए रहे,
है ना, तो वो जेठ महीना है, यहाँ जून का महीना, ठीक। तो जून महीना है, गर्मी बढ़ा रहे, जून में पड़ रही खतरनाक गर्मी। अब आप बोलेंगे गर्मी पड़ रही है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बच्चा बच्चा जानता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। मैं बोला आप जानते हो? बोला हाँ जी, पंजा खड़ा करते हैं, हाँ जी मैं जानता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, खतरनाक गर्मी पड़ती है, काम खत्म। अब बात बताओ 8 जून में क्या होता है? 8 जून भाई, आठ के ठाठ। अब भैया गर्मी में ठाठ वाट वाले लोग कहाँ जाएंगे? आप बोले बीच पे जाएंगे, समुद्र पर घूमने जाएंगे, और कहाँ जाएंगे सर जी? तो विश्व महासागर दिवस, कहाँ जाएंगे? महासागर पर, समुद्र पर घूमने जाएंगे। जैसे मैं घूम गया मरीना बीच पे, मेरे सर घूम गए अंडमान निकोबार वाले बीच पे, है ना, जाने में 60,000 रुपये लगे उनके, शिप की टिकट मैंने बुक करी थी। तो ऐसे होता है, ठीक। तो ये का महासागर दिवस, हम तो ट्रेन से काम चला दिए या हवाई जहाज से काम चला लेते हैं, वो शिप से गए भाई, 60,000 रुपये एक तरफ का टिकट था, ठीक। तो महासागर दिवस, महासागर दिवस 8 के ठाठ सुपरिटेंड है भाई, घूम ही सकता है, 2 लाख रुपये महीने सैलरी ले रहा है, 1,90,000 समथिंग। तो 8 जून, 8 जून, ठीक है, क्या है 8 के ठाठ, कहाँ घूम के आते गर्मियों में? महासागर पर जाते हैं। नदी वदी ये बहुत छोटी चीज़ है, अपन क्या 12 नहा लेंगे गाँव के लोग, बड़े लोग थोड़े से ऊपर, मतलब वो स्विमिंग पूल चले जाएंगे, और ठाठ वाट वाले लोग सीधा समुद्र पर जाएंगे, वो महासागर में, सागर वागर भी नहीं, सीधा महासागर, ठीक, सीधा महासागर जाएंगे। 14 जून की बात कर लेते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून। अब जानते हो भैया गर्मी का टाइम है, और तुमने किसी को समझ जाओ तो क्या होगा? खून ही निकलेगा। गर्मी के टाइम में हल्का से किसी को मार दो तो चौड़े हो गए, उसने तुम्हारे मुंह पर मार दिया, नाक की नक्की छूट गई। तो चौड़े नहीं होना गर्मियों में, तुरंत खून निकल जाता है, ठीक है। तो चौड़े नहीं होना गर्मियों में, खून निकल जाता, ठीक। तो गर्मियों में चौड़ा नहीं होना, 14 जून, 14 से चौड़ा होना। अब है 21 जून, 21 जून आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बच्चों को याद है 21 जून, ठीक है, बात खत्म। अब बात कर लेते हैं इसकी 26 जून की। 26 जून ये कैसा रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। अब देखो 26 से हम रखेंगे छवि को याद, छवि, जहाँ भी 26 आएगा हम हमेशा छवि को याद करेंगे, छवि को, ठीक है। मैं जितना भी BNS पढ़ता हूँ छवि को याद करता हूँ 26 से, और आर्टिकल पढ़ता हूँ तो 26 से छवि को याद करता हूँ। यहाँ भी हमने 26 से छवि को याद करा। छवि क्या है? नशा विरोधी, नशे के तुरंत विरोध में रहती है छवि। हमारे परिवार की सदस्य है छवि, तो नशे के तुरंत विरोध में रहती है। उसके डैडी बहुत नशा करते हैं, दारू बहुत पीते हैं, तो हमेशा विरोध में रहती है इस चीज़ को। वो उसने फेस किया है। जिस बंदी की हस्बैंड बहुत दारू पीते होंगे, है ना, ड्रिंक करते होंगे, वो जानती है कितना बड़ा दुख होता है। जिसके बच्चे करते हैं उसके माँ बाप जानते होंगे, और जिसके माँ बाप करते हैं उसके बच्चे जानते हैं। सेम बात है, छवि के पापा करते हैं, वो जानती है, वो तुरंत नशे के विरोध में रहती है, तो एकदम स्ट्रिक्टली नशे के विरोध में है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं अब हम 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अच्छा मज़ा तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे। 1 जुलाई के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। जुलाई से हम याद करेंगे लुगाई को, मतलब बर्थडे पे मत जाना, फीलिंग्स पे जाना। फीलिंग्स का मतलब ये है कि जो मैं निमोनिक याद करा रहा हूँ उनकी बात करेंगे, लुगाई। तो अंतर्राष्ट्रीय ये 1 लुगाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। एक लुगाई ऐसी होती है जो तुम्हें ठीक कर सकती है ना। रेगुलरी सदस्य ले आई और अच्छे मर्द को सुधारे लुगाई, ठीक है। तो रेगुलरी सदस्य ले आई, बड़े मर्द को सुधार दे लुगाई। तो क्या करता है, तुम्हें ट्रीटमेंट कर देती है। कौन करती है ट्रीटमेंट? एक लुगाई कर देती है। जो आदमी बिगड़ जाता है, बच्चा हाथ से निकल जाता है, कहते हैं ब्याह कर दो, लेने पड़ जाएगा। तो मतलब एक लुगाई ही इसका ट्रीटमेंट कर सकती है। ट्रीटमेंट मतलब चिकित्सक, है ना, इसका ट्रीटमेंट कर सकती है। 1 जुलाई, अब 1 जुलाई मैंने पहले करा 1 मई आपने बोला श्रमिक वाली बात की थी आपने हमसे, बाहर जाके कोई 1 मई में खाली घर में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और 11 मई में आपने बाहर जाके बात करी थी काम करनी, घर में भी कर रही है बाहर भी कर रही है। याद आ रहा है ना, तुरंत याद आ गया होगा। ऐसी है 1 जुलाई। अब 1 लुगाई ऐसी है, मतलब एक तुम और एक तुम्हारी लुगाई, दोनों क्या कर दोगे? जनसंख्या बढ़ा सकते हो ना, बढ़ा सकते हो। अकेली लुगाई थोड़ी बढ़ा देगी, 1 और 1 11, वो मेरे 11, तो जनसंख्या बढ़ गई। देखो ये होगी प्रेगनेंट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 26 जुलाई। 26 से फिर हमारी छवि आ गई, 26 से आ गई हमारी छवि। अब देखो छवि कैसी है, सिर्फ वो मैंने बताया स्ट्रिक्टली वाली बच्ची है, डिसिप्लिन रहने वाली बच्ची है। तो मतलब युद्ध की बात करती है। घर के अंदर है तो तम्बाकू निषेध, एकदम धूम्रपान निषेध, मतलब हर चीज़ को नशा को मना करती है, तुरंत विरोध में रहती है तम्बाकू के, ठीक है, नशे के विरोध में रहती है। यहाँ बात करते हैं हम कारगिल विजय की। तो छवि कैसी है? एकदम स्ट्रिक्ट वाली लड़की है, एक अच्छी लड़की है, जैसे कि हमारी झांसी की रानी थी। तो पुराने ज़माने की बात होगी, 1857 क्रांति के आसपास की बात है। ये आज के ज़माने की बात 2026 की। तो क्या होगी? कारगिल विजय किसने कर ली? छवि ने, ठीक है। छवि ने कारगिल विजय कर ली। एक लुगाई छवि ऐसी थी जिन्हें कारगिल विजय कर ली, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगस्त में हम करते हैं गश्त मारना। पुलिस गश्त लगाती है, आपने बोला हाँ जी अपराध को रोकने के लिए पुलिस गश्त लगाती है। देखो मैंने बनाई रखी है पुलिस की गाड़ी लाल बत्ती वाली,
ठीक। अब हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा बम गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी, आप बोले ठीक है। 6 अगस्त, 6 अगस्त से मतलब छक्के छूट गए थे, छक्के छूट गए, 6 से छक्के छूट गए। जब बम गिरा हिरोशिमा पे, नागासाकी पे, तो छक्के छूट गए पुलिस के भी, गश्त उस लगाना भूल के दुबक जा गए ठीक है, तो पुलिस के छक्के छूट गए। अगस्त मतलब अगस्त गश्त लगा रही थी पुलिस अच्छी खासी, जो देखो ऊपर से बम गिर रही है, इधर आके गोले गिर रहे हैं, तो पुलिस भी छक्के छूट गए, पुलिस की भागो त्राहीमान त्राहीमान करके, ठीक है। तो हिरोशिमा पर जब बम गिरा था। तो आगे बात कर लेते हैं 9 अगस्त। 9 मतलब नहीं, 9 से हम याद करते हैं नहीं को, 9 से किसको याद रखते हैं, नहीं को। नहीं से मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो पुलिस से कह रहे हैं कि भारत छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। पुलिस बोली नहीं, मरना मंजूर है लेकिन भारत नहीं छोड़ेंगे। सर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते, तो वही सीन था, नहीं छोड़ेंगे। अगस्त मतलब तुम कितने भी, मतलब हमारा काम है गश्त मारने का, गश्त लगाने का, हम चाहे मर भी जाएंगे लेकिन अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने देश को छोड़ कर नहीं जाएंगे, भारत को छोड़ कर नहीं जाएंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। 15 अगस्त, 15 अगस्त वही बच्चा आ गया अपना, 15 से हमने क्या रखा, बच्चे के साथ रखे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, सबको याद रहता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है तो, ठीक है। 29 अगस्त, 29 मतलब दोनों, ये हॉकी मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो बनता हॉकी, जैसे हमारा राष्ट्रीय कोई खेल नहीं है, हॉकी हम कहते ही हैं, ठीक है। अब कुछ को पता भी होगा इस बात का। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था, तो 29 अगस्त को हॉकी की वजह से मनाया था। 29 अगस्त क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था, तो उन्हीं के लिए हम यादगारी में 29 अगस्त को खेल दिवस मना लेते हैं, ठीक है। वैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल कोई है ही नहीं, राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है भारत का। तो हॉकी कैसे रखे, दोनों, तो दोनों मतलब कि दोनों मतलब कि दोनों खेल रहे हैं, एक इधर खड़ा आदमी हॉकी पकड़ के और एक इधर खड़ा आदमी हॉकी पकड़ के, तो दोनों क्या कर रहे हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं, ये देखो खेले दोनों हॉकी। आप बोले हाँ जी दोनों हॉकी खेल रहे हैं, दोनों हॉकी खेल रहे हैं, आप बोले हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया, ये दोनों खड़े हैं और हॉकी खेल रहे हैं, तो दोनों हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। पुलिस गश्त लगा रही है लेकिन दोनों में से कोई सा नहीं डर रहा, वो पता कि मैं तो हॉकी खेल रहा है, बता मैं हॉकी खेल लिया, पुलिस कुछ कहेगी तो हॉकी फेर देंगे, एक नहीं डर रहा, पुलिस गश्त लगा रही है लेकिन दोनों में से कोई नहीं डर रहा। तो दोनों तो अभी उन तारीख तो आपने याद कर ली दोनों, कि दोनों हॉकी खेल रहे थे, लेकिन अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में है, फरवरी में है, जनवरी में, तो याद रखना पड़ेगा ना। तो दोनों में से कोई सा नहीं डर रहा था, क्योंकि पता हाथ में हॉकी है, हम तो हॉकी खेल ले, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। पुलिस हमें आकर गश्त भली लगा रही है लेकिन हमें परेशान करेगी तो वही हॉकी फेर देंगे, कि हमारी क्या गलती भाई, कुछ छुट्टी कर रहे हो जबरदस्ती आगे। अगली बात कर लेते हैं सितंबर। अब जी टीचर जी आगे हमारे माड़ साहब ने बड़े से समझाए। एक जब मूवी का डायलॉग याद आता है, जब वो जो बोले सोनिहाला, सनी देओल बोलता है इस USA वालों से कि ये कोई टॉर्चर थोड़ी है, तुमसे आए तो हमारे प्राइमरी स्कूल में मास्टर मान ले बच्चों को, ये तुम टॉर्चर कह रहे हो, इससे ज़्यादा पीट दिए बच्चों को। तो यहाँ गुरुजी सितम ढांगे, गुरुजी का ढाते हैं सितम ढांगे दबा के, तो गुरुजी के हाथ में पकड़ा दूँ मैं डंडा, ये पकड़ा दिया मैंने डंडा, छड़ी आ गई गुरुजी के हाथ में, अब ढांगे सितम ये बना दूँ पैनी ठीक है, सांटा गुरुजी ढांगे सितम, ठीक। अब कैसे ढांगे देख लेते हैं। 5 सितंबर, जब हम कक्षा 5 में थे तो हम टीचर की बड़ी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं। बता रहा हूँ शिक्षक दिवस एकदम जेन्युइन टीचर लगते थे कि गुरुजी कक्षा 5 में, अब गुरुजी भगवान है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें वैसा करके गुरु ये कैसा दीपक है जो खुद जलकर हमें प्रकाशित करता है। इस तरह से हम 5 सितंबर कक्षा 5 में थे, तो है ना, बड़ी अच्छी बात करते थे। 5 मतलब 5 उंगली ठड़ा गुरु जी का, हाँ जी गुरु जी, यस सर गुरु जी, जैसा आप करें जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, ऐसी हो गया था। और आजकल गुरु जी का काम है, आपने देखी होगी यूट्यूब पर कैसे कैसे वीडियो में टीचर को कैसे पटाएं, मास्टर नहीं कैसे लाइन मारे, कौन कौन सी सीरीज चल रही है आजकल, अल्लाह बचाए वो मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई, है ना, एक अक्षय कुमार की मूवी, बहुत चीज़ें हैं आज, मतलब शिक्षा को मजाक बना के रख दिया। अब मुझे मत करना, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ, वो चीज़ अलग है जो दिखा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनना, पल्लू गिराना, ये सब नाटकबाजी मुझे समझ नहीं आती। आज बात कर लेते हैं 8 सितंबर, ठाठ, आठ के ठाठ, ठाट वाट वाले मतलब ये होगी, अगर भाई साहब गुरुजी का कहना था कि ठाट वाट उन्हें तब अच्छा लगता था, उसको दिखावा करके लगता है, गुरुजी को बोलता है कि शहर के शहर पढ़ लेंगे तो हाँ मैं ठाट वाला लोग हूँ, अगर मेरे शहर बच्चे नहीं पढ़ पाए तो मेरी ठाट वाट कुछ नहीं है। तो गुरुजी की ठाट किससे है, उनकी दी हुई शिक्षा से। तो बोले कि शहर के शहर साक्षर होना चाहिए, एक भी फेल नहीं होना चाहिए, शहर के शहर साक्षर होना चाहिए, वरना मेरे ठाट वाट में कमी आई तो ऐसी ऐसी हालत कर दूँ, मार दो, ठीक है। तो मतलब गुरुजी की ठाट वाट क्या है कि 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, शहर के सारे साक्षर मुझे एक भी फेल नहीं होना चाहिए। 14 सितंबर, अब जो गुरुजी के सामने चौड़ा होगा तो गुरुजी से हिंदी में समझा देंगे अच्छे से, कि जो गुरुजी के सामने चौड़ा होगा गुरुजी से हिंदी में समझा देंगे। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस और 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। एक है विश्व हिंदी दिवस, एक है भारतीय हिंदी दिवस, ठीक। और 10 जनवरी वाला विश्व का है, ये वाला अपना वाला है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हमने
उसे वो किया था, हिंदी को अपना लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 16 सितंबर ओजोन दिवस, सबको पता होगा। 16 सितंबर, नहीं पता तो बता देता हूँ। 1/6 मतलब 1/6 16। अब 16 से क्या है कि गुरुजी ने जब पता चला कि बच्चा भी बालिग होने वाला है, 18 साल में बालिग हो जाए मैं, तो 1-2 साल पहले से मैं ज्ञान देना शुरू कर दिया कि बेटे ओजोन को बचाना शुरू, क्योंकि पहले से हम सीखा कक्षा 4-5 में ओजोन परत क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, तो सुनने नहीं आएगा। लेकिन जब तुम थोड़े थोड़े मैच्योर होने लगो, उससे पहले तो मैं शिक्षा देनी शुरू कर दी 16 से, ठीक है। 15 से तुम बच्चे थे, 16 में तुम बच्चे थोड़े से मिच्योर हो गए, लेकिन पूरी तरह मिच्योर हो गए 18 में, तो बीच में हो ना अभी, तो 2 साल पहले तुम शिक्षा देनी शुरू कर दी, ओजोन परत क्या है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, अपने बायोस्फीयर के बारे में बताना शुरू कर दिया। बस सबको याद आता 16 सितंबर ओजोन दिवस। आगे बात कर लेते हैं विश्व पर्यटन दिवस की। अब 2 साथ पर्यटन मतलब कि 2 साथ गुरुजी सितम ढाते हैं लेकिन देते हैं साथ देते हैं। जब तुम कहीं मुसीबत में होते हो, पहाड़ चढ़ते हो, कोई दिक्कत होगी तो गुरुजी हमें साथ देते हैं। तो 2 साथ दो देते हैं ना गुरुजी साथ, हाँ जी 2 से देते हैं क्या साथ, देते हैं क्या साथ से साथ। गुरुजी हमें सितम नहीं ढाते, बहुत जगह हमारा साथ ही देते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। मुसीबत कब होती है, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं पर्यटन दिवस में, ठीक है। याद रहेगी, हमारी याद रहेगी। आगे बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अब अक्टूबर में क्या है, कबूतर। अब अक्टूबर से कबूतर, अक्टूबर कबूतर, ठीक है। अब अक्टूबर कबूतर आ अर्ज कबूतर जा, ठीक है। अक्टूबर कबूतर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, सबको याद होगा, ठीक है। इसमें किसी और का बर्थडे मनाया था, वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, किसी और का बर्थडे मनाया जाता है, दूसरे वाले कौन थे। 8 अक्टूबर। अब 8 के ठाठ। अब भैया जो ठाट वाट वाले कबूतर होते हैं वो हम नहीं उड़ेंगे, हम तो वायुसेना में हाथ जाएंगे बैठ के उनके यान पे। हम क्यों उड़े, हम क्यों ना अपनी एनर्जी खत्म करें। कबूतर है, बोले तेरे पंख है भाई, तू उड़ दे, तेरे पास तो पंख है। बोले नहीं, ठाट भी तो हैं, ठाट कम कैसे हो जाएंगे, हम तो वायुसेना के साथ उनके यान में बैठ के जाएंगे। वायुसेना के साथ ही क्यों जाओगे, कोई बहुत तेज चलता हूँ यान, ठीक है, वायुसेना यान तेज चलता। आपने बोला ठीक है जल्दी पहुँच जाएंगे, आपने पंख तो घिसाए, एनर्जी खराब हो करें। 16 अक्टूबर क्या हो गया, 8 दूनी 16। अब उन्हें खाने को भी चाहिए, भाइयों आने बैठ गए, अब बोले दोनों से कि हमें खाने को दो, 16 अक्टूबर हमें खाने को दो, ठीक है खाने को चाहिए। 8 दूनी 16, तो 16 अक्टूबर, ठीक है। आपने बोला हाँ जी समझ में आ गया। 31 अक्टूबर, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। अब लास्ट जब देखते हैं कबूतर, देखो लास्ट है, तो आपने देखो एक जाल वाली कहानी सुनी होगी कि ऐसे दाना डाल दिया था और उसमें कुछ कबूतर आके इस तरह से फंस गए थे, ठीक है। कुछ कबूतर फंस गए थे इस तरह से आके, तो एकता में शक्ति दिखाई थी। बोले लास्ट चांस क्या है, ये कि सारे एक साथ जान लगाओ कि सारे एक साथ उड़ेंगे, एकता में शक्ति दिखाएंगे, यही हमारे पास एक लास्ट चांस है। तो जाल लेकर उड़ गए थे, बिल्कुल लास्ट की बात थी वो। तो पूरी एकता दिखाई ना लास्ट में कि बस एक ही ऑप्शन बचा कि सारे उड़ जाएंगे तो बच सकते हैं। एकता में शक्ति, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, एक कबूतरों ने दिखाई थी। आपने बोला हाँ जी समझ में आ गया। हमारे पास लास्ट बचा है बस ये 7 नवंबर। नवंबर मतलब नंबर, ये नंबर सबको याद होगा कि किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हम नंबर से याद करेंगे, नवंबर से नंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। अब देखो जिसका कैंसर होता उसका साथ कोई नहीं देता, है ना, उसका साथ कोई नहीं देता। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर बात कही आपने। तो क्या है कि साथ कोई नहीं देता, एकदम बढ़िया बात की आपने। जिसका कैंसर होता है उसका साथ कोई नहीं देता, 7 नवंबर। आपने बोला नहीं समझ में आ गया, 7 नवंबर उसका साथ कोई नहीं देता। आगे बात करें 14 नवंबर। अब तुम देखोगे बालक कभी कभी अपना नंबर बनाने के लिए चौड़े हो जाए, ये नहीं देखते कि सामने कौन है। फिर आते क्या है जो समझदार, अरे चल छोड़ बच्चा है, जान दे, है नहीं। तो बच्चे मतलब क्या है कि चौड़े हो जाए किसी के सामने नंबर बनाने के लिए, आपने लंबी फेंकनी शुरू कर देंगे। ये नहीं देखते कि जिस उम्र पर तू अभी है वो उस उम्र से गुजर चुका है, ठीक है। तो चौड़े होना शुरू हो जाए बालक, ठीक है। सोचा भाई बच्चा चल छोड़, तो कह दिया बालक ही तो है, 14 नंबर होंगे छोड़ा, क्या फ़र्क पड़ जाए। 26 नंबर छवि। अब भाई छवि ने देखो 3 काम कर दिए। पहले तो उसने बोला था कि मैं बिल्कुल विरोध में हूँ किसके, धूम्रपान के, या मतलब तम्बाकू के, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी अपना ये है नशीले पदार्थों के। 26 हाँ। फिर वो बोला कि जब वो लुगाई बन गई थी, मतलब शादी हो गई थी उसकी, तो क्या बन गई थी वो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसने कोई अच्छा काम करा था, देश हित में काम करा था, आपको याद होगा क्या करा था। अब छवि में क्या नंबर वाली बात आ गई, नंबर बनाने की बात आ गई। छवि ने नंबर बनाया किस में, जब वो और बुजुर्ग हो गई थोड़ा सा, नवंबर लास्ट में पहुंच गई अपने स्टेज के, तो संविधान दिवस मतलब संविधान बनाया उसने, तो सब जहाँ 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे बात करें संविधान इसमें वो अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, इसलिए उसमें गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात करें दिसंबर हमने लगा दी डिस, क्या लगा दी हमने कि हमने साहब लगा दी डिस। अब डिस लगा तो दी, अब इसका काम क्या है वो दिखा देते हैं, समझा देते हैं। चलो सर डिस लगी, आगे बताते हैं।
1 दिसंबर जैसे हमने डिस लगाई पहले चैनल पे, 1 नंबर पे क्या आया, एड्स की खबर आनी शुरू हो गई। अब ऐसे उतरो, डिस लगा तो नहीं तो देखो कई बार हम सारे बैठ कर देखते गंदे गंदे ऐड आते हैं, लेकिन जब हम अकेले में देखते तो गंदी कोई चीज़ ही नहीं आती। तो अपने देखोगे अक्सर ऐसा होता है ना। जैसे शुरू में हमने पहले चैनल लगाया तो पहले में क्या आने लगी, एड्स की खबर आने लगी, तो बोले यार मामला ख़राब हो गया। अब 4 दिसंबर, अब चारों दिशाओं में क्या करा हमने कि यार नौसेना मतलब कि हमने जल सेना लगा दी, नेवी लगा दी कि अब ऐसी कोई खबर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नीचे नीचे फैल जाओ शहर में, ठीक है, शहर नीचे नीचे फैल जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ कि ऐसी कोई खबर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नौसेना दिवस चारों दिशाओं में हमने फैला दिए, चारों दिशाओं में हमने फैला दी क्या, नेवी फैला दी, नेवी नहीं आनी चाहिए, अभी एक भी खबर ऐसी नहीं मिले है, नहीं आनी चाहिए। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर में तो था दस दस बस, बस बोले कि बस कि हम लोग यही काम रह गया है, हमारे कुछ खुद के तो कोई अधिकार ना, यही काम रह गया हमारे, तुम्हारे एड वर्ड रोकने की। तो 10 बस मतलब कि 10 बस कि तुम्हारा डिस्को का देखना काम रह गया हमारे, हमें तो कोई अधिकार ही ना है, यही अधिकार दिए हमें, इस मामले में नौकरी ज्वाइन करी नेवी की तो तुम्हें मतलब देखने के लिए, ठीक है। अब है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर मतलब 2-3 दिसंबर। अब तुम देख लो बेचारे किसान भाई, कौन है ये, किसान भाई है हमारे, 2-3 दिसंबर किसान भाई है, किसान दिवस याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा 2-3 दिसंबर मतलब 2-3 डिश तो किसान भी लगवा लेता है, नॉर्मल सी बात है, 2-3 डिश तो किसान लगवा ही लेगा। आपने एक चीज़ देखी, 1-2 में क्या था, आपने बोले युवा दिवस था, 1-2 जना, 2-4 में क्या था आप मुझे बताएंगे, 2-4 में हमारे पास है 12-24 बालिका दिवस था, 25 में क्या था आपने बोला मतदान की बात आई थी, है ना। 15 में क्या था, 15 जनवरी की बात करूँ, आप बोले बच्चे को फौज में जाने के लिए कह रहा था, हम मना कर रहे थे। मतलब अब इसे आप कहीं भी देखेंगे ना, अब आप बोलो तो मैं इसके लिए आपके एक स्पेशल क्विज लगवा दूंगा, MCQ वाली 4 ऑप्शन वाली, आप बोले थे नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा उसके ऊपर, आप देखना भाई साहब, तुम्हें पता भी नहीं चला, सब याद हो गई। वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।